का लंका तो सोने का न था, तो सोने को जलाते वो तो पिघल जाता है, वो खत्म कैसे हो गया? रिपीट क्वेश्चन। सर, रावण का लंका तो सोने का न था, सोना तो पिघल जाता है ना आग से, तो उसमें आग हनुमान जी लगाए थे, तो फिर वो खत्म कैसे हो गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, बैठ जाइए। ये जो आपका प्रश्न है कि सोना का लंका था और हनुमान जी जब आग लगाए तो पिघल कर ख़त्म हो जाना चाहिए, या फिर नहीं हुआ? ध्यान देंगे, जब एक बार की बात है, माता पार्वती का जब विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ के साथ, तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से विवाह करने के बाद उनको लेकर सीधा कैलाश पर्वत आए और पर्वत पे आकर वो बैठ गए, आकर विराजमान हो गए। माता जी बोली कि प्रभु घर कहाँ है हम लोग का, क्योंकि आप आए, हम अभी तो नए नए आए हैं आपके घर में, तो घर दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ यहाँ तो पर्वत और पहाड़ है। भगवान भोलेनाथ बोले कि ये पर्वत जो पहाड़ हैं यही हमारा घर है, सारी दुनिया का घर झूठा है, मेरा ही घर सच्चा है, क्योंकि सब लोग एक ना एक दिन शरीर त्याग करने के बाद मेरे पास ही आते हैं। यानी कहाँ आते हैं? शमशान में, मरघट में। और भोलेनाथ का निवास कहाँ है? शमशान में। निवास स्थान उनका शमशान में है, शमशान में रहते हैं, शमशान का चिता का भस्म लगाते हैं भगवान। तो माँ बोले कि आप जैसे भी अब तक रहें माता पार्वती, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब आपको किसी भी कीमत पे एक महल बनवाना पड़ेगा, एक कम से कम हम लोग के लिए रहने के लिए एक उचित स्थान महल रहना चाहिए जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो। शंकर भगवान बोले कि देवी जी आप जिद मत कीजिए, हम लोग के लिए ये महल स्थान नहीं बना गया है, हमारी स्थान तो यही कैलाश पर्वत है। लेकिन माँ तो माँ जिद की, माँ जिद करके सोने का लंका का निर्माण करवाया। उस सोने का लंका का निर्माण करने के लिए भगवान भोलेनाथ आदेश दिए विश्वकर्मा जी को, विश्वकर्मा जी आए, सोने का लंका बनाए। सोने का लंका बनाने के बाद जब उसमें गृह प्रवेश करवाना था, तो पहले सबसे पहले भगवान भोलेनाथ बोले कि गृह प्रवेश के बिना तो रहना उचित नहीं है। तो नारद जी को बोले कि हे नारद जी, हे ब्रह्मा जी को भी बोले कि देखिए अभी संसार में सबसे विद्वान ब्राह्मण कौन है, यानी पंडित। उसने जब चारों तरफ देखा, चारों दिशाओं में देखा, तो उस समय सबसे महान विद्वान जो थे, ज्ञानी, वो लंकापति रावण था। लंकापति अब नहीं कहेंगे, वो रावण था उस समय, लंकेश रावण भी नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ रावण कहेंगे, सिर्फ रावण। देखिए, ब्रह्मा के बेटा थे पुलस्त ऋषि, पुलस्त के बेटा हुए विशेषरवा ऋषि, विशेषरवा का बेटा था रावण। यानी रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो भी ब्रह्मा जी के वंश से ताल्लुक था उसका भी रिश्ता ब्रह्मा जी के नाती के रूप में था। जब निर्माण हो गया लंका का, गृह प्रवेश के लिए देखा गया, उस समय का सबसे विद्वान पंडित रावण था। रावण को बुलाया गया, रावण पूजा कराया आकर, और पूजा कराने के बाद लास्ट में भोलेनाथ बोले कि अब आप दक्षिणा मांगिए। रावण बोला कि प्रभु मुझे यही लंका दे दीजिए दक्षिणा में। तब माता पार्वती बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हम लोग अपने लिए बनवाए थे ना, आप ब्राह्मण हैं और कुछ मांग लेते, ये लंका क्यों? रावण बोला कि मैं पुरोहित आपका हूँ,
मुझे जो चाहिए मैं वही ना मांगूंगा। मुझे अभी लंका भाग गई है, मुझे ये लंका चाहिए। अब नहीं देना है तो कोई बात नहीं प्रभु, हम दोबारा नहीं कहेंगे। शंकर भगवान बोले कि कोई बात नहीं रावण, मैंने ये लंका तुमको दिया दक्षिणा के रूप में, है ना। दक्षिणा के रूप में जब लंका दे दिए, और लंका देने के बाद माता पार्वती के मन में ये इस बात का टिस हो गया, दुख हुआ कि इतना मन कहने के बावजूद तो भगवान बनवाया, उसके बाद से ये रावण ले लिया इसको। लेकिन माँ मन ही मन संकल्प कर ले कि रावण तुम इस लंका को ले तो रहे हो, मांग तो लिया, पर इसका उपभोग नहीं तुम कर पाओगे, इसका उपभोग तुम नहीं कर पाओगे। इस लंका के विध्वंस का कारण मैं खुद बनूंगी। वही जब रावण सीता जी का हरण कर लिया, राम जी वनवास चले गए। वनवास में जब खोजने लगे, हनुमान जी पता लगाए, पता लगाने के बाद पता चला कि सीता मैया लंका में है। तो जो हनुमान जी का पूँछ था, वो पूँछ ही माता पार्वती थी। हनुमान जी तो स्वयं शंकर भगवान के 11वें रुद्र हैं, शंकर भगवान का अवतार हैं, लेकिन उनके जो पूँछ थी वो माता पार्वती थी। और पूँछ के द्वारा ही लंका में आग लगाया गया। आग लगाया गया, पूँछ के द्वारा आग लगाकर पूरे लंका को तहस नहस किया गया, जलाया गया। लेकिन लंका पिघलने के बाद ख़त्म क्यों नहीं हुई, है ना। देखिए जब भगवान हनुमान जी जब आग लगाएं तो लंका आग लगने के बाद और चमकने लगी। आग लगने के बाद क्या हुआ, और चमकने लगी। सोना को जलाइएगा जितना, जलाने के बाद सोना और चमकने लगता है। हनुमान जी जब पीछे घूम के देखे कि ये सोना का लंका जितने हमने आग लगाया ये तो चमकने लगा, तब हनुमान जी ने शनिदेव का सहायता लिया। उस समय लंका में कैद थे शनिदेव, रावण के द्वारा ग्रह। शनिदेव को हनुमान जी वहाँ से निकाले, बचाए, आज़ाद कराए, मैंने छुड़ाए रावण के कैद से। छुड़ाने के बाद उनसे बोले, हे शनिदेव, इस लंका का क्या होगा, मैं जितने जलाते जा रहा हूँ और ये चमकते जा रहा है। तब शनिदेव बोले, हनुमान जी आप कितनों जलाइएगा चमकेगा, जब तक मेरी इस पर कुदृष्टि नहीं पड़ेगी ये तहस नहस होने वाला नहीं है। और जैसे ही शनिदेव की कुदृष्टि पड़ी लंका के ऊपर, वैसे ही लंका पूरी तरीके से राख हो गई, यानी काला हो गया, काला हो गई। काला होने के बाद पुनः जब हनुमान जी चले गए वहाँ से, तो रावण फिर देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाया और बुलाकर बोला कि फिर से इस लंका को सोने का बना दो। आपके प्रश्न का उत्तर मिला बेटा, धन्यवाद।